जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लुम्बिनी है वो वर्तमान नेपाल में है और अशोक ने यहाँ पर स्तंभ भी स्थापित करवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? फ्रेंड्स, इनके जो पिता थे वे थे साक्य गणराज्य के प्रमुख और इनका क्या नाम था? शुद्धोधन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी राजधानी कौन सी थी? कपिल वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? फ्रेंड्स, इनकी माता का नाम था महामाया। इनका पालन पोषण महा प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनके जन्म के कुछ दिन पश्चात ही इनकी जो माता थी महामाया उनका देहांत हो गया था। ठीक है, और पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका एक और नाम है, इसे भी याद रखेंगे। तो इनका एक और नाम है साक्य मुनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किस आयु में किया था? यानी कि इन्होंने ग्रह त्याग किया था कौन सी आयु में किया था? तो फ्रेंड्स, 29 साल की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग किया था और इनके ग्रह त्याग को महानिष्क्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो कि वर्तमान बिहार में है। और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको गौतम जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? फ्रेंड्स, कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? जैसा कि अभी बताया था, ऑप्शन नंबर है पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बोध गया में हुआ था। अगला है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में इनके द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? जैसा कि अभी बताया, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, जो गौतम बुद्ध थे उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? वर्तमान यूपी में। इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर जो एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी एक बार देख लेंगे। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गृह त्याग 29 साल की अवस्था में किया था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वही बोध गया से हुई थी। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में और महापरिनिर्वाण इन्होंने कुशीनगर में किया था। तो ये सभी पॉइंट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध संगीति से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाते हैं। फ्रेंड्स, राजगृह में बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम। इसके संरक्षण कौन थे उस टाइम के? अजात शत्रु। तो किसका संरक्षण काल था? अजात शत्रु का। इसे भी याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण किस शासक ने किया था? तो किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था, जैसे कि अभी बताया था। ओके, नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी? फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता करी गई थी महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण काल में और अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? फ्रेंड्स, वैशाली में जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी वो आयोजित की गई थी। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसने किया? तो जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी उसका संरक्षण किया गया था कालाशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जो तीसरी बौद्ध संगीति थी। नेक्स्ट है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? कौन सी? तृतीय बौद्ध संगीति की। फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी यहाँ पर। अगला है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसके संरक्षण के शासक ने किया था? तो इसका संरक्षण किया गया था ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है,
इसकी अध्यक्षता पूछा है इसमें कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता किसने करी। तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको जो चारों बौद्ध संगति है उनकी अध्यक्षता और उनसे कहाँ हुई थी और उनके जो संरक्षण काल के जो शासक थे उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक ला सकती हूँ। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर वन लाइन रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार। जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के टाइम पर और महाकश्यप इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। सेकंड हुई थी वैशाली में कालाशोक के टाइम पे। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में अशोका और मोगलीपुत्र तिस्सु ने इसकी अध्यक्षता करी थी। चौथी काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पर और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक मूल रूप से किस भाषा में संकलित किया गया। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। और इसे मूल किस भाषा में संकलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा में, ठीक है। पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिपिटक का कौन सा भाग बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। यानी कि त्रिपिटक का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। तो इसमें विनय पिटक में जो बौद्ध संघ है उसके नियम दिए गए हैं, ठीक है। अगला है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संग्रह किस पिटक में मिलता है। फ्रेंड्स, जो बुद्ध के उपदेश है उनका संग्रह मिलता है सुत्त पिटक में, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो बौद्ध दर्शन है उसके दार्शनिक और विश्लेषणात्मक पक्ष का वर्णन किस पिटक में मिलता है। तो ये मिलता है अभिधम्म पिटक में। सभी पिटक याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जातक कथाएं का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, जो जातक कथाएं है उनका संबंध है बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने करी। फ्रेंड्स, बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा इसकी रचना की गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मिलिंद पन्हो किसके बीच का संवाद का ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, जो मिनांडर और नागसेन है उनके बीच का संवाद है मिलिंद पन्हो में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में किस आदर्श को विशेष महत्व दिया गया है। किसमें? महायान में। तो फ्रेंड्स, बोधिसत्व में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीनयान परंपरा में किसे आदर्श माना गया। हीनयान में किसे अरहत को सबसे जो आदर्श है वो माना गया है। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म के विकास से सर्वाधिक संबंधित शासक कौन सा था। तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित जो राजा है शासक था वो था कनिष्क, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। त्रिपिटक जिसमें पाली भाषा में संकलित प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। जो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है वो त्रिपिटक कहलाता है। विनय पिटक में क्या है, जो भिक्षु भिक्षुनियां है बौद्ध संघ के नियम और अनुशासन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक। इसके अलावा बौद्ध दर्शन और जो दार्शनिक सिद्धांत है वो अभिधम्म पिटक में है। जो बुद्ध है उनके पूर्व जन्म की कथाएं किसमें है? जातक कथाएं में, ठीक है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा रचित है। गौतम बुद्ध की जीवनी का इसमें वर्णन किया गया है। तो सभी पॉइंट देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो क्या है। जो मिलिंद है राजा और नागसेन उनके बीच का संवाद है ये। महायान बौद्ध धर्म का संबंध है बोधिसत्व आदर्श का इसमें महत्व दिया रखा है। हीनयान जिसे कि थेरवाद भी कहते हैं अरहत आदर्शों को महत्व देता है ये। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का था और नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। इसके अलावा बुद्ध चरित्र और सौंदरा नंद की रचयिता कौन थे? अश्वघोष, ठीक है। अगला है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के टाइम पर महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली कालाशोक में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक और मोगलीपुत्र तिस्सु याद रखेंगे। चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र की अध्यक्षता में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जो ग्रह त्याग उसकी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और 29 साल की अवस्था में इनके द्वारा ग्रह त्याग किया गया था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला है, प्रथम उपदेश दिया था इनके द्वारा सारनाथ में जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करी थी। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धर्म और संघ, याद रखेंगे। 4 आर्य सत्य है और अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करी। फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करी। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और इसकी जो स्थापना है वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किस बौद्ध विश्वविद्यालय का में अध्ययन किया था। किसने? हेनसांग ने। फ्रेंड्स, हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर आया था भारत और इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था।
अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का मूल निर्माण किसने करवाया? फ्रेंड्स, सांची स्तूप का मूल निर्माण राजा जो सम्राट अशोक थे उनके द्वारा करवाया गया था और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है? भरूच स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला है, गांधार कला पर किस विदेशी कला का सर्वाधिक प्रभाव था? फ्रेंड्स, गांधार कला पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था यूनानी कला का। ठीक है। अगला है, बुद्ध की पहली मानव प्रतिमाएं मुख्यतः किन कला शैलियों में विकसित हुई? तो ऑप्शन नंबर है गांधार और मथुरा शैलियों में। नेक्स्ट है, बुद्ध धर्म का पवित्र धर्म चक्र किस घटना का प्रतीक माना जाता है? तो धर्म चक्र माना जाता है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश के रूप में। ठीक है। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश बुद्ध ने? सारनाथ में। नेक्स्ट है, एशिया की ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए जो अशोक था उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। ठीक है। अगला है, वज्रयान बौद्ध धर्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, वज्रयान को एक तंत्रयान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अवलोकितेश्वर किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इनको जाना जाता है बोधिसत्व के रूप में। नेक्स्ट है, मंजूश्री किससे बोधिसत्व माने जाते हैं? फ्रेंड्स, मंजूश्री ज्ञान के यानी कि विजडम के बोधिसत्व माने जाते हैं। ठीक है। अगला है, बौद्ध गुफा चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस स्थान पर मिलता है? तो बौद्ध जो गुफा है चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है अजंता की गुफाओं में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कार्ले की गुफाएं मुख्यतः किससे प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, कार्ले की जो गुफाएं है वो प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर ए, चैत्य के लिए। ठीक है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है? बुद्ध का अंतिम निर्वाण या फिर देह त्याग। जो देह त्याग की घटना है उसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के उपोषित का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा धार्मिक अनुशासन और उपवास से। नेक्स्ट है, दीपवंश और महावंश किस बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीपवंश और महावंश का संबंध किससे है? श्रीलंका से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कमल यानी कि लोटस किसका प्रतीक माना जाता है? तो बौद्ध धर्म में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है कमल को। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो फ्रेंड्स, जो भीमराव अंबेडकर थे उनके द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया था और ऑप्शन नंबर सी 1956 में इसे स्वीकार किया गया था। तो आज हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म से तो इस वीडियो को करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।